सोचो, अगर तुम्हारे बाप की सारी मेहनत सिर्फ एक फैसले की वजह से बर्बाद हो जाए और उसी रात तुम्हें एहसास हो कि असली मदद सिर्फ अल्लाह से आती है, तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। यहां लोग गरीब थे, लेकिन दिल के अमीर थे। उसी गांव में रहता था एक बूढ़ा आदमी, हाजी सलीम। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में मेहनत के निशान, लेकिन आंखों में एक अजीब सुकून था, क्योंकि वो हर बार एक ही बात कहता था, मेहनत इंसान की होती है, लेकिन रिज्क सिर्फ अल्लाह देता है। उसका एक बेटा था, आरिफ, जवान, तेजी, लेकिन थोड़ा अधीर। आरिफ हमेशा सोचता, अब्बा पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, फिर भी हम गरीब ही रहे। और यही सोच एक दिन उसे उस रास्ते पर ले गई जहां से लौटना आसान नहीं था। हर सुबह हाजी सलीम फज्र की नमाज पढ़कर खेत में चला जाता। धूप हो, आंधी हो या बारिश, वो मिट्टी को सींचता, बीज बोता और हर बार आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह बरकत देना। लेकिन उस साल आसमान जैसे रूठ गया था। बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। आरिफ गुस्से में बोला, अब्बा, सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाजी सलीम मुस्कुराया, बेटा, जो हराम से मिलेगा वो टिकेगा नहीं। लेकिन आरिफ अब सुनने को तैयार नहीं था। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जो लोगों को जल्दी अमीर बनने का लालच दे रहा था। वो कहता, बस थोड़ा पैसा लगाओ और 2 गुना लेकर जाओ। आरिफ के दिल में लालच जाग उठा। वो रात को अपने अब्बा के पास गया। अब्बा, हमारे पास जो थोड़ी बचत है वो मुझे दे दीजिए, मैं उसे बढ़ा दूंगा। हाजी सलीम ने उसकी आंखों में देखा। उसे एहसास हो गया था, यह सिर्फ मेहनत नहीं, लालच की शुरुआत है। लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक छोटे से कपड़े में बांधकर आरिफ के हाथ में रख दी और सिर्फ इतना कहा, बेटा, ध्यान रखना, यह सिर्फ पैसा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। अगले दिन आरिफ उस व्यापारी के पास गया और बिना सोचे सारा पैसा उसे दे दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, कल आना, तुम्हारा पैसा 2 गुना मिलेगा। आरिफ खुश था। उसे लगा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था, कल सिर्फ पैसा नहीं, उसकी सोच भी बदलने वाली है। उस रात हाजी सलीम ने तहज्जुद में रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर है तो उसे सही राह दिखा दे। सुबह हुई, लेकिन वो सुबह आरिफ की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आई। वो उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था, न कोई आदमी, न कोई सामान। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, वो ठग था, सबको लूट कर चला गया। और उसी पल आरिफ समझ गया, उसने सिर्फ पैसा नहीं, अपने बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत खो दी है। वो टूट गया, रोता हुआ घर आया, अब्बा के कदमों में गिर पड़ा। मैं सब हार गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर हाजी सलीम बोले, क्या तुमने जानबूझकर किया? नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ हैरान, शुक्र क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नुकसान देकर सीख दे दी। आरिफ बदलने लगा, लेकिन क्या सिर्फ सीख काफी थी? अगले दिन दोनों फिर खेत में उतरे। सूखी जमीन, तेज धूप, फिर भी मेहनत, फिर भी दुआ। दिन बीते, कोई हरियाली नहीं, लोग मजाक उड़ाने लगे। आरिफ टूटने लगा, शायद सब बेकार है। हाजी सलीम बोले, मेहनत या तो नतीजा देती है या सबक। फिर एक दिन
उसी सूखी मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर निकला। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी शाम नई मुसीबत आई। साहूकार, उसने खेत खरीदने की धमकी दी। इनकार मिला। रात में खेत उजाड़ दिया गया। सब खत्म। आरिफ रो पड़ा। अब कुछ नहीं बचा। हाजी सलीम बोले, हमारे पास ईमान है। उसी रात आरिफ को ख्वाब आया, जहां खोया है वहीं मिलेगा। सुबह उसने मिट्टी खोदी। एक संदूक मिला, सोने का खजाना। लेकिन यह हमारा नहीं है। हाजी सलीम, गांव में ऐलान हुआ। एक बूढ़ा आदमी आया, निशान बताया। खजाना उसी का निकला। आरिफ के सामने फिर परीक्षा। उसने कहा, यह आपका है। बूढ़ा रो पड़ा। इतनी ईमानदारी आज के जमाने में? उसने खजाना देने की कोशिश की, लेकिन हाजी सलीम बोले, हमें दुआ चाहिए। दुआ मिली। थोड़े सिक्के, फिर मेहनत, फिर बरकत। खेत हरा, फसल ज्यादा। लोग मदद मांगने लगे। उन्होंने बांटना शुरू किया। जितना देते उतना बढ़ता। लेकिन साहूकार जल उठा। रात में आग लगवा दी। सब जलने वाला था। आरिफ चिल्लाया, या अल्लाह। बारिश आई। आग बुझ गई। खेत बच गया। लेकिन साहूकार रुका नहीं। उसने नया खेल खेला। कागज दिखाओ, वरना जमीन मेरी। 3 दिन कोई सबूत नहीं। आखिरी दिन वही बूढ़ा आया, पुराने कागज लेकर। ये तुम्हारे हैं। चौक में सामना हुआ। साहूकार ने इनकार किया। भीड़ खड़ी हो गई। गवाह आए। सच जीत गया। साहूकार हार गया और चला गया। आरिफ रोते हुए बोला, हम जीत गए। हाजी सलीम मुस्कुराए, नहीं, अल्लाह ने जीत दिलाई। नूराबाद बदल गया। लोगों ने सीखा, ईमान, सब्र, भरोसा। और आरिफ ने समझ लिया, मेहनत इंसान की होती है, लेकिन रहमत सिर्फ अल्लाह की। तो सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी मुश्किल है, अगर सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो क्या तुम अब भी अल्लाह पर उतना भरोसा करते हो? याद रखना, बाप की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, बस सही वक्त पर आती है।